हेलो टेंथ क्लास। आज हम अपनी पुस्तक का पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जय सुर भारती। यह सरस्वती माता की प्रार्थना का गीत है और ये बहुत ही सुंदर गीत है। इसके रचयिता डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं, जिन्होंने सन 1966 में इस गीत की रचना की थी और बसंत बहार राग में ये गीत है और मधुच्छंदा नामक ग्रंथ से संकलित है और लोक में सुप्रसिद्ध। वास्तव में ये उनकी पहली रचना थी जिसे बहुत प्रसिद्धि मिली। अब हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है, जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। इस श्लोक का अर्थ है, इसमें माता सरस्वती से कवि कहता है कि हे देवी, हे सरस्वती माता, आपकी जय हो। हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द, हे ब्रह्ममयी वाणी वाली देवी, हे उसकी स्वामिनी, हम आपकी शरण में आते हैं, हम आपकी शरण में आ रहे हैं। ऐसा पहला श्लोक में बताया गया है। अब दूसरा श्लोक है, तोमसी शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि आभरणा। इसमें बताया गया है, इसमें कवि देवी से कहता है, हे देवी, हे सरस्वती माता, तुम सहारा प्रदान करने वाली हो, आश्रय देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। देवताओं और मुनि भी जिसकी चरणों की वंदना करते हैं और श्रृंगारों में 9 रसों से पूर्ण हो, माधुर्यमयी हो और कविता के माध्यम से व्यक्त होती हो, मधुर मुस्कान वाली और सुंदर आभूषण से युक्त, हे देवी, आपको हम प्रणाम करते हैं। ऐसा कवि इस श्लोक में कह रहे हैं। तीसरे श्लोक में, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। इसमें कवि कह रहा है कि माता को कह रहा है, हे चमेली और बर्फ और चंद्रमा के समान धवल यानी शुभ्र सफ़ेद श्वेत, कमल के समान निर्मल शरीर वाली, निर्मल तन वाली, हे सरस्वती माता, तुम मानसरोवर के राजहंस अर्थात मेरे हृदय पर विराजो और मेरी मूर्खता को दूर करके मुझे ज्ञान प्रदान करो। कवि माता से प्रार्थना कर रहा है कि माता, मेरी जड़ता को हरकर मुझे ज्ञान प्रदान करो। अब हमारा चौथा श्लोक आता है जो इस पाठ का अंतिम श्लोक है। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तन्नो तव पद कमले ऐकुंठाविष हारिणी। कवि कहता है, हे माता, आप ललित कलाओं से युक्त हो, ज्ञान की कांति से युक्त हो, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो और आप प्रत्येक हृदय की कुंठा के विष को दूर करने वाली हो। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बुद्धि हमेशा सदैव आपके चरण कमल में ही नत रहे, मैं आपके चरण कमल में रहूं, यही मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार पूरे पाठ में कवि माता से अपनी बुद्धि को प्रखर करने की और अपने पर कृपा करने की प्रार्थना कर रहा है और उनके स्वरूप का वर्णन कर रहा है। इस प्रकार हमारा पहला पाठ समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर का अभ्यास कार्य दिया जा रहा है। इस अभ्यास कार्य को और अच्छी तरह से करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से देखकर आप उसे और अच्छी तरह से कर सकते हैं। नमस्कार।